लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स की तरह ही होता है, बस उसमें होता है कि आप लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे लिस्ट बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उठाया मैंने, यहाँ से लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। अब इसमें अगर आपको किसी इसका लिस्ट लेना है तो कैसे लेंगे? जैसे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, चलिए उस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिटी लिस्ट लेना है तो आप फॉर्म इन स्लाइड पे जाओ। फॉर्म स्लाइड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सिटी लिस्ट करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, नहीं ऐड आइटम तो नीचे आएगा ना, डॉट ऐड आइटम। सर ये नीचे क्यों लिख रहे हैं अपन? हमने विथ का मान लगाया ना इसलिए। ओके सर। और इसमें जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली डॉट ऐड आइटम, पुणे डॉट ऐड आइटम, इसमें डाल देता हूँ नोएडा डॉट ऐड आइटम, इसमें डाल देते हैं पटना। इस तरीके से आप जो है ना ऐड कर सकते हो। हाँ, कल मैंने बताया था ना आपको कि अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए दो तरीके लूप लगा लेते हैं। उसके एक ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको यहाँ डालना ही पड़ेगा अगर है। अगर आपने लिस्ट कहीं बना रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, तो इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या सीट 1 में A1 से लेके 12 तक है, तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और फिर इस पर जाएंगे इसके रो सोर्स पे, जैसे हमने कॉम्बो बॉक्स क्लिक किया था, और यहाँ पे उसको पाथ डाल देंगे। हाँ, तो यहाँ पे पाथ होगा शीट 1 स्लैश क्या है A1 से A12, सॉरी पूरा डालना पड़ेगा, शीट 1 स्लैश A1 से A12। ठीक है, आ गया। या फिर आप लूप लगा लीजिए, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है सर। तो इसमें अब आगे जो नेक्स्ट हमें करना है, कि यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे एरिया है, और यहाँ पे नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ पुणे, और फिर यहाँ पे एरिया सेक्टर 1 साउथ। नहीं, अलग अलग सेक्टर्स दे देते हैं। सेक्टर डाल दिया, आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है,
नेम डाल देता हूँ पुणे। अब मैं यहाँ पे 3 चीज़ें डिफाइन करता हूँ। पहला लिस्ट बॉक्स, जिसमें यहाँ होगा सेलेक्ट सिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा सेलेक्ट एरिया, ठीक है। और तीसरा आपका आएगा यहाँ पे, वो आएगा नेम। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि सिटी में इस ए कॉलम से जो डेटा है उसका जो ए है, मतलब कि लिमिटेड है, वो लेके आना है, समझे। कि जो यूनिक है इसमें से यूनिक डेटा मुझे यहाँ पे पिक करवाने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलने। तो यहाँ पे तो फॉर्म इनिशियलाइज करते समय ही होना चाहिए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और एक करता हूँ डिम डेटा एज ए न्यू कलेक्शन। तो हमने एक डेटा टाइप बनाया जिसमें मैं न्यू कलेक्शन डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि डेटा के ऊपर अब जो है ना ये नहीं होगा, मतलब कि आपका डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि फॉर i इक्वल टू 2 चले रेंज कहाँ तक, ये ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट रो, कौन सा सीट 1 का। ठीक है, सीट 2 माफ कीजिए, 2 है, 1 नहीं है। उसके बाद यहां पे करेंगे डेटा आई, एक में रुकिए, एक में रुकिए सर, मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। बहुत दिन बाद ये यूज किया हूँ ना मैं, तो भूल गया हूँ मैं। एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ सॉरी, मिल गया। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ होगा डेटा डॉट ऐड, ऐड में यहाँ देंगे जो सेल्स है हमारा, या रेंज दे देते हैं यहाँ पे, रेंज A1
ए और इसके साथ मैंने आई लगा देता हूँ, डॉट वैल्यू। लेकिन इसको इसका टाइप बताना पड़ता है क्या होगा, तो मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ CSTR, मैं चेंज STR, और इसके अंदर में सेम चीज़ डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको डेटा टाइप जो इसमें जो डुप्लीकेट होता है ना, की देना होता है कि आप जो दे रहा है वो कौन सा डेटा टाइप है। तो मैंने इसको जो भी डेटा टाइप हो मैंने इसको कन्वर्ट करके बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, ये डेटा ऐड कर देगा। देन नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा कि इस पे जितने भी सेल्स वैल्यू यहाँ है वो डेटा पे स्टोर करते चले जाएगा। और हमने न्यू कलेक्शन डिज़ाइन किया है, तो न्यू कलेक्शन हमने डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू जो पहले से एंट्री है सेल वैल्यू, वो सेल वैल्यू एंट्री नहीं करने देगा। मतलब क्या हुआ कि मेरे इसमें यूनिक सिटी जो है ना वो यहाँ पे साइन हो जाएंगे। तो एरर आएगा, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर सेल से सेल यूनिक जो है चीज़ जो है वो डेटा यहाँ आ जाएगा, और इसमें से मुझे लिस्ट बॉक्स पे ये स्टोर करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर का ऑप्शन कि फॉर इच आइटम। बेसिकली ये डेटा क्या एरे है, तो इसलिए आइटम यूज करेंगे, आइटम। सर नेक्स्ट आई होगा, और नहीं होगा, 1 नहीं होगा सर, आई होगा। आइटम इन डेटा, ठीक है। देन में यहाँ पे करते हैं मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, यहाँ पे हो जाएगा आइटम, और यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट आइटम। ठीक है। जब मैं इसको प्ले करूँगा, बेसिकली मैंने ओके मैंने गलत कर दी, मैंने इसको फॉर्म क्लिक पे कर दिया, जबकि ये होना चाहिए था इन स्लाइड्स पे। जैसे मैं इन स्लाइड्स करूँगा, यहाँ देखिए आ गया ना। अब मैं जैसे पुणे पे क्लिक करूँ तो क्लिक करते पुणे का पूरा एरिया यहाँ शो हो जाना चाहिए। तो एक कोड कहाँ पे होगा, यूजर फॉर्म के लिस्ट बॉक्स 1 पे क्लिक पे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लूप लगाएंगे कि सेम जो हमने यहाँ लूप लगाया ना 4i वाला, ए सेम लगेगा हमारा, और ए की जगह बी हो जाएगा, ए भी दे सकते हो। और यहाँ होगा कि इफ, इसमें भी हो सकता है डुप्लीकेट हो, एरिया भी तो डुप्लीकेट हो सकता है ना, तो ये नो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन जो है ना, ये भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा डेटा का, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि इफ, ये रेंज ले लेते हैं, ए के साथ बी हो जाएगा, डॉट वैल्यू, नहीं ए ही होना चाहिए, सॉरी ए ही होना चाहिए, वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, क्योंकि हमने क्लिक कर रखा है इसलिए वैल्यू आएगा। देन अगर दोनों बराबर हो तो क्या करें, डेटा डॉट ऐड, और ये जो हमने ये नीचे वाला लिया है ना, पूरा का पूरा ले देंगे, कॉपी की गए, हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ एक जगह हमारा बी हो जाएगा, और यहाँ भी बी हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट आई, और फिर सेम जो हमने लूप लगाया है लूप यहाँ चलेगा, और इसमें लिस्ट बॉक्स 1 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। प्ले करके देखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली पुणे पे क्लिक, एक मिनट, नेक्स्ट विदाउट 4, ओ सॉरी मैंने इफ़ यहाँ पे एंड इफ़ नहीं लगाया,
अब चलेगा। क्लिक कीजिए, दिल्ली पे क्लिक किया तो दिल्ली के पूरे सेक्टर्स आ गए, पुणे के सेक्टर्स। मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा तो दिल्ली का यहाँ पे आ गया। अभी देखिए दिक्कत हो रहा है कि इसमें आपका कर्सर यहाँ नीचे ऐड होते जा रहा है, मैं इसको क्लीन करना है ना, मुझे क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लियर लगाना पड़ेगा। मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 नहीं 2 डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा। पहले जैसे कि पुणे डाला हमने ना, तो अब मैं जैसे क्लिक करूँगा दिल्ली पे तो पुणे का जो डाला हुआ उसको क्लियर करके फिर दिल्ली का नया डालेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जैसे जैसे ऐड करोगे वो ऐड होते जाएगा। आपको चाहिए कि इतना ही दिखे तो क्लियर कर दिया हमने। अब मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे इसका रजिस्टर शो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लिस्ट बॉक्स 2 पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देते हैं सेम मी डॉट लिस्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर, और सेम फंक्शन जो हमने यहाँ लगा रखा ना, सेम फंक्शन यहाँ पे लग जाएगा। बस दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे बी की जगह सी हो जाएगा, और जहाँ बी ए चेक हो रहा है वहाँ पे बी चेक होगा। और जहाँ बी स्टोर हो रहा है वहाँ सी इंस्टॉल हो रहा है, और जहाँ लिस्ट बॉक्स 2 है वहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप दिल्ली को सिलेक्ट किया, सेक्टर 1 को सिलेक्ट, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? ओके, मैंने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नहीं दिया ना, इसलिए। इफ बी एन आई वैल्यू इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 2 करना था यहाँ पे। प्राइवेट सब लिस्ट बॉक्स 3 आ गया। क्या हुआ? सर ये जो आपने लिख रखा है प्राइवेट सब लिस्ट बॉक्स 2 क्लिक, वहाँ पे 3 आना चाहिए टॉप में इसी वाले में टॉप में प्राइवेट सब लिस्ट बॉक्स 3 तो लिस्ट बॉक्स बटन नहीं रहता। नहीं 3 पे नहीं, 3 पे नहीं आ रहा ना, 2 पे क्लिक होना चाहिए ना। 3 को क्लिक करेंगे हम, 2 पे क्लिक करके रन करवाना चाहते हैं ना। 2 पे जाए क्लिक करो तो 3 पे शो हो। तो यहाँ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, दोनों अगर बराबर हो तो डेटा ऐड करे रेंज सी डॉट आई लिस्ट बॉक्स 3 डॉट ऐड आइटम। ये पुणे के नेम में पुणे क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, नेम में पुणे ही हो, नाम नहीं है ना, इसलिए पुणे आ रहा है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सुजीत, रवि दे देता हूँ, रवि आएगा। तो बोला हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, ले करो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक, इसमें 2 चीज़ें सीखा। एक आपने सीखा कि एक के अंदर एक कैसे जाएगा, ये आपने देखा। दूसरा आपने देखा कि आपको कहीं जरूरी नहीं लिस्ट बॉक्स पे ही, एक्सेल पे ही आपको अगर पूरी की पूरी ये करनी हो, मतलब कि एक सिलेक्टेड लिस्ट से सिर्फ उतना लिस्ट उठाना हो जितना आपको चाहिए, तो उसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब दूसरा होता है कि लिस्ट में, लिस्ट बॉक्स के अंदर में अगर मैं दूसरा यूजर फॉर्म इंसर्ट करूं, मल्टी सिलेक्ट, एक लिस्ट बॉक्स लेता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो 3 तरह का सिलेक्शन होता है, सिंगल सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन, एक्सटेंड सिलेक्शन। तो मैं इसका रेंज दे देता हूँ, मान लीजिए
रो सोर्स पे, हमें क्या नेक्स्ट बॉक्स ले रखा हमने, ये रो सोर्स क्यों नहीं आ रहा है इसमें, विजुअल टी, हाँ रो सोर्स है यार ना। तो यहाँ हो गया शीट 1 / यहाँ पे दे दिया मैंने A1 से A12, ठीक है। अब जब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, जब मैं प्ले करता हूँ तो ये सिंगल सिंगल सेलेक्ट करता है ना, मैं चाहता हूँ मल्टीपल्स, जहाँ जहाँ सेलेक्ट करूँ सिलेक्टेड रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिस्ट बॉक्स 2 पे जाता हूँ और इस पे इसकी प्रॉपर्टी आती है, इसकी प्रॉपर्टी में आपके पास होता है मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट सिंगल। इस सेलेक्ट सिंगल की जगह पे आप यहाँ दे दीजिए सेलेक्ट मल्टी। तो इससे क्या होगा कि इस पर इस तरह से क्लिक होगा वो मल्टीपल्स, और जो मल्टीपल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको कहीं आप रेफर करना, मान लो जो भी मल्टीपल सेलेक्ट करके ओके करूँ वो सी पे पूरा आ जाए, समझ गए। तो मैं एक बटन बना देता हूँ, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा फॉर लूप फॉर i इक्वल टू, लिस्ट बॉक्स का इंडेक्स 0 होता है, 0 टू लिस्ट मी, यहाँ पे लिखना होगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, क्योंकि ये लिस्ट बॉक्स काउंट तो 1 से करता है, लेकिन हम आगे वैल्यू स्टोर करने के लिए हम 0 यूज करते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि अब मुझे सेलेक्टेड कोई लेना है, यहाँ लिखेंगे इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड, और इसमें मुझे देना होता है 0 1 2 ऐसे। देन क्या करें, रेंज बी एंड हमने यहाँ पे दे दिया आई डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, और इसमें मैंने आई दे दिया ताकि उसकी वैल्यू पिक कर लेगा, और यहाँ पे एड इफ, यहाँ पे नेक्स्ट आई, ठीक है। जैसे मैं प्ले करूँगा, अब जितना सेलेक्ट कर रखा हूँ एंटर करूँगा तो डेटा है। अब यहाँ पे देख रहे एक के नीचे एक डेटा लाना था, लेकिन एक के नीचे डेटा नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप का यूज़ किया है, इसलिए आई दे दिया है। मुझे एक के नीचे करने के लिए मुझे यहाँ पे करना चाहिए था रेंज A65,000 डॉट एंड, यहाँ पे डॉट एक्सएलएस अब B65,000 माफ़ कीजिएगा, डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू, या ए की जगह बी हो जाएगा, ठीक है। रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड के बाद एक होता है एक्सटेंड, फर्स्ट रो को क्यों ब्लैंक करा इसमें, ऑफसेट लगा हुआ है ना, 1,0 पहले तो ये एक छोड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे देते हैं मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट में आता है सेलेक्ट एक्सटेंड। तो एक्सटेंड की खासियत क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं नीचे क्लिक करूँगा तो शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करूँगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक एक्सेल सीट सेल की तरह, एक्सेल सीट की तरह फिर परफॉर्म करने लगता है। आया समझ में? अब लिस्ट बॉक्स में आगे चलते हैं। सर मैं कल के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ सर। पूछिए। सर कल अपन ने वो कॉम्बो बॉक्स बनाया था। हाँ। जैसे आज लिस्ट में किया कि अगर
उन्हें सेलेक्ट करें तो उसका एरिया आ जाए, एरिया हाँ सेलेक्ट करके हाँ, उसको कॉम्बो बॉक्स भी सेम कर सकते हैं, सेम चीज़ कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स सेम होता है बस। ठीक है। और सर मेरे को उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करना है, जैसे मैं एक बार एंट्री कर दिया तो वो चेंज नहीं कर सकता मैं एक्सेल में, ये वो करके बता दोगे सर? सर वो बताया था ना आपको, यहाँ नहीं देखिए वो हुआ देखिए, नहीं सर। यहाँ देखिए, मैं इस सीट जो सीट 1 है ना, इसको मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, पुट सीट पासवर्ड 1 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 2, तो मैं जब भी यहाँ पे मैं प्ले करूँगा, तो इस पर मैं जैसे एंटर मारूंगा तो एरर देगा, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए ऐड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि इस कोड में ही मैं डालूँगा कि सीट 1 डॉट अनप्रोटेक्ट, और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा वहाँ करेंगे शीट 1 डॉट प्रोटेक्ट। सिंपल था सर, और क्या करना था। अभी क्या है कि मैं इसके ज़रिए ही एंट्री करा, एक मिनट, इक्वल टू आएगा लास्ट में प्रोटेक्ट में। वो इक्वल टू नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मेथड है, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं ऐसे टाइप करूं तो टाइप नहीं करने देगा, सिंपल लगाना था आपको। ठीक है सर। अब मैं पूरी की पूरी एक्सेल सीट को, एक्सेल सीट के डेटा को, जैसे नेम हो गया, सिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, एमआरपी हो गया, ठीक है। सॉरी। ये पूरी की पूरी शीट को, डेटा को हम एक्सेल पे लाना चाहते हैं, ठीक है। लिस्ट बॉक्स पे यूजर फॉर्म सेलेक्ट किया, लिस्ट बॉक्स, तो मल्टी सिलेक्ट मैंने बताया था आपको कितने, 4 है। तो यहाँ पे मुझे कॉलम काउंट में 4 करने पड़ेंगे, कर दिए। और डेटा को लाना है, तो डेटा को लाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, पूरी की पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। एक तरीका तो ये है कि पूरी A1 से लेके D33, तो मैं यहाँ पे इसके रो सोर्स में जाऊँगा, यहाँ डालूँगा शीट 1 स्लैश A1 से D33, हमने कॉलम का 4 डाला था ना, इसको हाँ सर। प्ले कीजिए, तो 2 क्यों है। ओके ओके, एक मिनट, मैं सीट 3 डालना था ना, मैं सीट 1 डाल दिया, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आई है। आ गया जी सर। पूरा डेटा। अब इसमें जो सिलेक्शन करते हैं तो क्या अभी ऑप्शनल है, इसमें सिलेक्शन के स्टाइल भी बदल सकते हैं हम यहाँ पे, इसी के इसमें आइए, इसमें आपके पास अगर बात करते हैं लिंक सीड स्टाइल का प्लेन है, यहाँ पे मैं ऑप्शन कर दूँ तो इस तरह से ऑप्शन बटन दिखेगा आपको, तो आप इस तरह से एक एक करके चेक क्लिक कर सकते हैं इसमें, इस तरह से मल्टी सिलेक्शन करोगे तो चेक बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टी सिलेक्शन कर दूँ, मल्टी सिलेक्ट आता है ना यहाँ पे,
सिंगल है, इसकी जगह डाल दूँ मल्टी सेलेक्ट, मल्टी एक्सटेंड कर दूँ तो चेक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो भाई डेटा शीट ले लिया। लेकिन अगर आपको विथ ए लाना हो, मतलब कि इसके जरिए ना लाना हो, किसी और के जरिए डाला लाना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम कोडिंग यूज़ करेंगे लूप वाली। मैं करके दिखाता हूँ। फॉर्म स्लाइड पे इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा क्या, एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला कि डिम डेटा, इसके अंदर मैंने बोला कि 1 to 33 या 50 देता हूँ, 50 रो है एंड 1 to 4 या 5 दे दीजिए कॉलन है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे मेरे पास डेटा कितना है, या 4 लगा दीजिए कि 4 i इक्वल टू 1 to 1 मिनट, ये हेडिंग नहीं लेना है, हेडिंग लेना है 1 to 12, नहीं 50 कर देता हूँ मैं, 50 रो के लिए हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे 4j इक्वल टू 1 to 5 कॉलम के लिए हो गया। फिर डेटा मैंने यहाँ बोला i, j इक्वल टू यहाँ मैंने बोल दिया i, j डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट j, और यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट i। बाकी कंडीशन लगाना हो तो कंडीशन लगा के इसका यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू डेटा। ठीक है, एक आ गया, लेकिन गड़बड़ आया है। क्यों गड़बड़ आया है, क्योंकि मैंने इसका कॉलम काउंट जो है ना बढ़ाया नहीं, कॉलम का काउंट जो है ना हमने यहाँ ही रखा है। तो कॉलम का काउंट आप यहीं पे जो है कर सकते हो कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू 5 कर दो, 6 कर दो, या फिर डायनेमिक करना है डायनेमिक कर दो। आ गया। इसमें कंडीशंस यूज करना चाहते हो तो कंडीशन यूज कर सकते हो। अब कंडीशन क्या यूज करना चाहता हूं मैं मैं बताता हूं। मैं यहाँ सिटी लिखना चाहता हूं और यहाँ पे बटन देता हूं शो। जो मैं यहाँ पे सिटी लिखूं मेरा डेटा उसी का शो होना चाहिए नीचे फिल्टर की तरह। ठीक है, तो जो हमने इन स्लाइड्स पे ए कर रखा है ना, इसी को यहाँ से कट कर लेते हैं और ए हमारा हो जाएगा कमांड बटन 1 डॉट क्लिक पे। किसी के माइक से शोर आ रहा है यार। नहीं जी, म्यूट कर लीजिए, माइक शोर आ रहा है आपके। आप ही के यहाँ से आ रहा है, बाकी तो हाँ अब सही है। आप ही के यहाँ से आ रहा था सर, यहाँ दिखाता है ना किसके यहाँ से आ रहा है, नाम दिखाता है। ठीक है, तो कंडीशन लगाना है मुझे। तो यहाँ पे आई यूज नहीं तब नहीं करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हम d इक्वल टू डी प्लस 1, लेकिन कंडीशन देंगे कि इफ सेल्स डी रो हो जाएगा और जे कॉलन होगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट
टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू डैम। अब ऊपर में मैं d इक्वल टू 1 कर देता हूँ, 1 एक होना ही चाहिए। ऐसा हुआ तो d +1 करे और ऐड करे, और यहाँ पे i के j तो सेम रहेगा, यहाँ पे i की जगह d हो जाएगा, और यहाँ भी i के ये i रहेगा। प्ले करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं पुणे। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसमें हमारा ये हो जाएगा आपका फिक्स है 2, जे नहीं रखना है इसमें। पुणे क्यों नहीं आ रहा? सेल्स डू डॉट वैल्यू सॉरी, मैंने एंड इफ तो लगाया ही नहीं इसमें। बिना एंड इफ के चल कैसे गया? ओ सॉरी, यूजर फॉर्म डॉट क्लिक फिर आ गया यार, ये तो बोल रहा हूँ। मुझे आया नहीं, पुणे कोई है नहीं पुणे इसमें। इसमें देखिए सेल्स जो है हमारा D2 है, डॉट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, देन फोर लूप चले 5 तक, और D, J, D रो J कॉलम में I के साथ इसके साथ कंबाइन करें, फिर नेक्स्ट J, देन इसे +1 करूँ या एंड कर दूँ। बाकी सब तो सही है, फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? ये टेक्स्ट बॉक्स 2 क्यों आएगा? इस पर टेक्स्ट बॉक्स 1 ही तो है। अब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको F8 करके यूज़ कर सकता हूँ। एक बार F8 करके देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ओके, ये मैच क्यों नहीं किया? क्योंकि D2 तो है इसमें, 1 है। ओ इसलिए मैच नहीं कर रहा है। एक में हमें गलती हो गई, यहाँ पे मुझे I2 ही रखना चाहिए, D नहीं रख रहा है। D सिर्फ D इसमें होगा। सिर्फ पुणे का आया, ठीक है। क्यों ऐसा कि इसमें हमने क्या किया, हमने नया D डाल दिया, क्योंकि डेटा में हमें अगर हम यहाँ पे I भी दे सकते थे लेकिन वो गैप आता, तो गैप से बचने के लिए हमने यहाँ पे चीज़ दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको I भी दे सकते थे, तो I में प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट किया तो इस तरह से गैप आता, तो गैप को हटाने के लिए हमने यहाँ पे D डाल दिया।
एक डी ले लिया, डी डाल दिया और डी में प्लस, तो डी में +1 तभी होगा जब उसको वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट बॉक्स की फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, तो कल आगे हम बाकी का जो चीज़ें बची है उस पर डिस्कस करेंगे और कल मैं हो सकता हूँ यूजर फॉर्म आपका ख़त्म कर दूँ, दैन अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग पे बढ़ेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने अभी 3 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी। ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी लाइव होती है, इसमें बच्चे हमसे लाइव होते हैं, हमसे लाइव से डिस्कशन करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मैं उनको सुनाता हूँ। इस तरह से आप लाइव क्लासेस मुझसे ले सकते हो, VBA की, एक्सेल फॉर्मूलेज की, MS एक्सेस की, तो हर एक क्लास यहाँ पे हमारे यहाँ से लाइव होती है। तो आप भी मेरे साथ आप लाइव ट्रेनिंग ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर 8826828093 पे, या मुझे मेरी वेबसाइट पे जाइए और iptindia.com पे जाके आप डेमो क्लासेस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोर्स कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग लाइव ऑनलाइन होती है और मैं आपको जो सारी चीज़ें सिखाऊंगा वो एकदम ऑफिशियल बेस्ड होगा, ऐसे आपने वीडियो पे देखा ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।